हिमांशु का आंसर अच्छा है। ये इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए लिखना है चीज़ों को। तुम्हारा भी ठीक है वंदना, लेकिन क्वेश्चन के कंटेंट ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है थोड़ा सा, और है ना क्वेश्चन को फॉलो करते हुए लिखना है कि क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे आपका एआई का उपयोग लिखा है तो पहले प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय, उसके बाद एआई का यूज, फिर उसकी कमियाँ वगैरह जो है, कंटेंट ठीक लिखा है। चलिए एक टॉपिक हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। एक टॉपिक नंबर हमारा 6 होगा मेरे ख्याल से ना, एथिकल थिंकर्स लिखा हुआ है, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी थिंकर्स करके लिखा होगा। कौन सा नंबर का टॉपिक है? हाँ तो 5वां नंबर होगा एक टॉपिक जो भी है, ये छूटा हुआ था बीच में हमारा, थिंकर्स वाला, राइट। फिलोसफिकल थिंकर्स, वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफिकल थिंकर्स लिखा हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है जनरली वो स्टेटमेंट के रूप में रहता है ना, किसी पर्टिकुलर का नाम लेके तो नहीं पूछा है, नाम दिया रहता है लेकिन लास्ट में लिखा रहता है किसका स्टेटमेंट है। जैसे कल हमने एक स्टेटमेंट देखा था, हाँ, एंगर इन इंटॉलरेंस इज इनेमी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग्स, राइट, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इंडियन कुछ फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफिकल थिंकर्स के बारे में, कुछ वेस्टर्न्स के बारे में, और क्वेश्चन जो आएगा मैंने कहा कि वो उनका जो इम्पोर्टेंट कुछ स्टेटमेंट होते हैं उसको समझ करके आपको आंसर लिखना होता है ना। जैसे गली हमने देखा था कि एंगर एंड इंटॉलरेंस, ये दोनों जो है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इनेमी के रूप में काम करते हैं। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं आपके जो है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इनेमी के रूप में काम करती है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इसी स्टेटमेंट को उठा करके आगे उसने नाम दे देता है किसने कहा है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, है ना। एक वॉरेन बफेट का देखा था हमने, एक वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट था ना, क्या था वो उस दिन देखे थे हम लोग, कुछ तो याद रखा करो। एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे उस दिन, वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट था ना हमारे पास, क्या था कि 3 चीज़ें थी, इंटीग्रिटी, आपका इंटीग्रिटी था, एक आपका टैलेंट था, और एनर्जी नहीं, विजडम, बुद्धि, है ना। मतलब इंटीग्रिटी, विजडम और टैलेंट, ये तीनों ही एक अच्छे एम्प्लॉय को चूज करने के लिए क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन इन तीनों में जो इंटीग्रिटी है वो ज़्यादा क्या होती है आपकी जो है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, रादर देन विजडम एंड टैलेंट। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था आपका जो वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, तो उसको हमने डिस्कस किया था, और वो बताया था कि थोड़ा सा कम बुद्धिमान हो लेकिन इंटीग्रिटी वाला होगा तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से एथिकली काम कर पाएगा। इंटेलिजेंट तो हो लेकिन पता चल रहा है कि नेचर उसका करप्ट नेचर का है, तो वो समाज के लिए ज़्यादा क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट वॉरेन बफेट का था, ठीक है। हाँ, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, है कि नहीं, तो तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं, और स्टेटमेंट को समझ करके फिर हमें क्या करना पड़ता है? आंसर लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा समझ करके कैसे लिखेंगे उसके लिए थोड़ा सा फिलॉसफी को जानना जरूरी है ना। कौन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा था, हर स्टेटमेंट तो याद नहीं रख सकते। जैसे महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि पृथ्वी जो है सभी की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं कर सकती, ये भी एक बार स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम लोग गीता के कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, गीता के कुछ आपके जो है, तो जो भी इंडियन फिलोसफी में कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स है और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट आपके जो है
लिटरेचर्स है, जैसे गीता के बारे में, वेद उपनिषद में कुछ चीज़ें कौन से कौन कौन से जो है फिलोसफिकल अप्रोच है, फिलोसफी उसकी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है, राइट। तो ये इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट ये है। तो मैंने प्रिंटेड नोट्स दिया होगा, उसमें बहुत सारे थिंकर्स का लिखा होगा आपके पास, देखा था कभी? तो हाँ, साथ साथ हाँ पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक अंडरस्टैंडिंग इसमें पूरा का पूरा आपका जो है इंडियन फिलोसफी की अंडरस्टैंडिंग, इंडियन फिलोसफी मेन रूप से किन किन को जो है सम्मिलित करती है वो देखेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर्स में कौन कौन से आते हैं वो सब देखेंगे थोड़ा सा, राइट। तो उसके पहले फिर से कुछ टर्म्स है जो पीछे पढ़ा भी था हमने, जो है उसी को फिर से एक बार रिवीजन थोड़ा सा जानना जरूरी है। फिलोसफी का मतलब क्या बताया था? हिंदी में दर्शन शास्त्र, राइट। तो फिलोसफी या हिंदी में दर्शन शास्त्र है। तो इसका जो इंडिया में जो मीनिंग है, इंडियन फिलोसफी में जो मीनिंग है वो अलग है। इंडियन फिलोसफी में जो दर्शन शास्त्र का मतलब क्या बताया था कि वो तो आपका वेस्टर्न फिलोसफी में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, है ना। वेस्टर्न फिलोसफी में इसकी डेफिनेशन जो है वो अलग है, और इंडियन फिलोसफी में हालांकि दोनों ट्रांसलेशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स अलग अलग है। दर्शन शास्त्र हिंदी में कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र जो है आपका एक हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु का मतलब यहाँ पर क्या है कि वह देख पाना जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पा रहे, वह देख पाना जो सामान्य व्यक्ति जो है नहीं देख पा रहा, मतलब गहराई से देखना। आ रही बात समझ में? हिंदी में यदि दर्शन शास्त्र को हम दर्शन शास्त्री कहे तो इसकी जो ओरिजिन है, इस वर्ड की जो ओरिजिन है, शास्त्र का मतलब होता है आपका तो विषय होता है, और दर्शन का मतलब देखना, देखने का मतलब आपका सीइंग, कि देखना मतलब आपका विजिबिलिटी या विजिबल होना या दृश्यता के कंटेक्स्ट में हमने देखा था इसको जो है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग? दर्शन शास्त्र। दर्शन का मतलब यहाँ पे किस प्रकार का दर्शन, कि वह देख पाना जो सामान्य इंसान क्या है आपका नहीं देख पाता है कि नहीं, उस गहराई में जाकर के देख पाना, है ना। जैसे एग्जांपल कि हमने देखा था कि कोई व्यक्ति हंस रहा है, अब हंस रहा है तो कभी कभी क्या होता है, आदमी ऊपर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से तो एक समझने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हंसी तो ऊपर चेहरे पे दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से वह खुश नहीं है, है ना। हंसी के साथ उसके बॉडी लैंग्वेज का तालमेल नहीं बैठता है, तो हर कोई नहीं देख पाता है। तो उस लेवल का जो इंसान होगा फिलोसफिकल इंसान कहलाएगा। मतलब कभी कभी होता है कि रो रहे, अब रो ना दुख में भी हो सकता है और कभी कभी खुशी में भी रो लेता है आदमी। तो सिर्फ रोना देखना, एक सामान्य व्यक्ति देख रहा है कि रो रहा है तो कुछ सोचेगा कि कुछ हो गया होगा, कांड वगैरह कुछ दुख हो गया होगा आपका जो है कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि उस रोने के पीछे कुछ खुशी के आंसू भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में या इंडियन फिलोसफी में दर्शन शास्त्र का मतलब जनरली हम लोग लेते हैं कि वह विषय जो क्या करता है आपके जो है, किसका अध्ययन करता है, जो गहराई में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकता है, या वह व्यक्ति दर्शन शास्त्री कहलाता है जो सामान्य की तुलना में अधिक गहराई में जाकर के देखता है, अधिक दूसरे तरीके से देखने की क्षमता रखता है कि नहीं। दर्शन शास्त्र एक विषय के रूप में, उस विषय के रूप में अध्ययन करने वाला क्या हो गया, एक विज्ञान हो गया। आगे बस समझ में। एक तो ये वर्ड है इंडियन फिलोसफी में।
और वेस्टर्न फिलोसफी में मैंने कहा था कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, फिलोसफी जो वर्ड है आपके जो है कौन कौन से दो शब्दों से मिलके बना है? ठीक है, सोफी से मिलके बना है कि नहीं? और फिलोस का मतलब क्या होता है? क्या बताया था? ठीक है, इसका मतलब होता है लॉ, और इसका मतलब होता है विजडम, ज्ञान। तो जो ज्ञान से प्यार करने वाला विषय है या करने वाला व्यक्ति, हुआ क्या कहलाएगा? फिलोसफर कहलाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे फिलोसफी का मतलब क्या हो गया? जो नॉलेज के प्रति क्या होता है आपके जो है, नॉलेज के प्रति, नॉलेज गेन करने के प्रति क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए क्या होते हैं आपके जो क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं, वैसे विषय को हम लोग क्या कहेंगे? फिलॉसफी कहेंगे। आ रही बात समझ में? तो एक तो फिलॉसफी का मतलब फिलोसफर, थिंकर्स, तो इंडियन भाषा में दर्शन शास्त्र का मतलब थोड़ा अलग है, और फिलॉसफी का मतलब देखा जाए तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं फिलोस प्लस सॉफी, लॉ, लॉ लॉ टू विजडम। आपका ज्ञान से प्यार, ज्ञान की प्राप्ति के कंटेक्स्ट में अधिक से अधिक क्या करना, आपका जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक रहना, क्यूरियस रहना। ज्ञान प्राप्ति के लिए आप क्या रहेंगे? आपका हमेशा एफर्ट लगाते रहेंगे, नए नए ज्ञान जानने की इच्छा आप में रहेगी। तो वही उतना ही क्या कहलाएगा आपका जो है फिलोसफिकल कहलाएगा। चीज़ों को समझने, उसको बारीक से बारीक चीज़ों को जानने, है ना? लेकिन हम लोग क्या होता है, ऊपर ऊपर जान लेते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं, है कि नहीं? ऊपर ऊपर जान लिया और सोचते हैं कि बस सिलेबस खत्म हो गया, अब ज्ञानी बन गए, आईएएस बन ही जाएंगे। लेकिन उतने जानने से कुछ काम नहीं होता है। हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कम से कम उस टॉपिक की इतनी समझ हो, उस सिलेबस के टॉपिक की इतनी समझ हो कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आए तो हम क्या कर सके, उसका आंसर फाइंड आउट कर सके। पर तो पहले समझ विकसित करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, तब जा कर के आप काम कर पाएंगे। एनीवे, ये तो एक तो डेफिनेशन है फिलोसफी की, का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर है कि फिलॉसफी की वैसे तो कई सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, बट 3 मेन ब्रांचेस बताई थी मैंने फिलॉसफी की। जो है 10 से ज़्यादा शाखाएं बताई गई, 10 के आसपास शाखाएं बताई गई है, लेकिन 3 मेन ब्रांचेस है इसकी, जो है 3 इसकी मुख्य शाखाएं, मुख्य ब्रांचेस। याद आ रहा है? बीच बीच में एक दो बार कई जगह बताया था ना इसको भी। तो रोहित, याद आ रहा है? कौन कौन सी है आपका? पहला है एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, एक है आपके जो है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, और एक है आपका एथिक्स। नीति मीमांसा या नीति शास्त्र, राइट। तो ये तीनों वर्ड्स इसलिए लिख रहे थे, आगे आएंगे कई जगह पे इसका यूज होगा, इसलिए 3 वर्ड्स को फिर से जानना ज़रूरी है कि फिलॉसफी में मुख्य रूप से 3 ब्रांचेस लिए जाते हैं, है ना? ब्रांचेस तो बहुत सारे, गूगल में डालेंगे तो लगभग 10 ब्रांचेस आपको दिखाएगा। एपिस्टोमोलॉजी में क्या होता है? ज्ञान मीमांसा, इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। थ्योरी ऑफ क्या कहा जाता है आपके जो है? नॉलेज, मतलब
ज्ञान के प्रति या थ्योरी ऑफ विजडम कहा जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में जो ब्रांच है आपकी किसकी, फिलॉसफी की, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है एपिस्टेमोलॉजी में रखते हैं, है ना। इसमें ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, क्या क्या थ्योरीज हो सकती है, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, मीन्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग जो है आपका एपिस्टेमोलॉजी में रखते हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं आपके जो है द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, लिख लो, द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर मतलब प्रकृति का, नेचर, इट्स ओरिजिन, उत्पत्ति, फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हिंदी में आपका जो है प्रकृति, उसकी उत्पत्ति और मनुष्य के ज्ञान की सीमा, प्रकृति, उसकी उत्पत्ति और मनुष्य के ज्ञान की सीमा का अध्ययन, दर्शन शास्त्रीय अध्ययन करने वाली शाखा हो गई। आ रही बात समझ में? द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज मतलब ज्ञान मीमांसा में कहने का मतलब कि हर चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्ति के सोर्सेस पर, उसकी ओरिजिन कैसे हुआ उस पर, इन सब पे क्या कहता है फोकस किया जाता है ना। जैसे कोई भी चीज है, जैसे आप लोग, सबसे पहला क्या होता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है कि यहाँ पे ये मान के चला जाता है कि ह्यूमन जो नॉलेज है वह लिमिटेड है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। आप 100% ये नहीं बोल सकते कि ये बोर्ड जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक दिख रहा है, वाइट दिख रहा है ना। तो ज्ञान मीमांसा में तो इसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है ना। आप 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं सकते कि बोर्ड क्या है, ब्लैक ही है ना। हो सकता है कि 100% तब हो सकता है पॉसिबल जब आँख आपकी 100% क्या हो, सही हो, है ना। अब इसकी कोई गारंटी थोड़ी क्या तुम्हारी आँख सही होगी, हो सकता है चश्मा लगा हो, चश्मा नहीं लगाया तुमने आज, तो कलर कुछ और भी हो सकता है, राइट। आपके और आप जहाँ से देख रहे बोर्ड को, उस देखने के बीच में कोई दूसरा कलर मौजूद ना हो, है ना। बीच में कुछ लाल कलर डाल देंगे तो ब्लैक वाइट बोर्ड भी क्या दिखाई देगा, लाल कलर का दिख जाएगा। तो आप 100% ऑथेंटिसिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि जो देख रहे हैं, जो आप ज्ञान प्राप्त कर, वो 100% क्या होगा आपका, सही ही होगा। तो इन सब बातों को जो फोकस करते हैं वह शाखा, वह ब्रांच क्या कहलाती है, फिलॉसफी की वह ब्रांच क्या कहलाती है आपकी जो है एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। आ रही बात समझ में? कि इसमें ये देखा जाता है कि सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है, इन सब को ध्यान में रखा जाता है कि जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह सही है या नहीं है ना। राइट नॉलेज, गलत नॉलेज, है ना। इन सब बातों को फोकस किया जाता है, सही ज्ञान, गलत ज्ञान, राइट एंड रॉन्ग। हाँ, वो उसी के मतलब कह सकते हो कि स्टेप से उसकी एक इसके अंतर्गत ही आ जाएगा आपका जो है एस्केपिज्म करके आपका जो है उसकी एक क्या हो गई, फिर से कुछ आइडियोलॉजी हो गई उसकी। कुछ लोग ऐसे को हर बात पे शक करने की बात करते हैं ना। डेविड ह्यूम का नाम बताया था मैंने कि वह हर बात पे शक करता है कि नाम भी बताओ तो ये बोला करो कि शायद मेरा नाम गणेश है ना। हर बात पे शक किया सकता है। अब तुमने लिखवा तो दिया गणेश, हमने तुम्हारे डॉक्यूमेंट तो चेक नहीं किए, हो सकता है कि गणेश तुम्हारा नाम ना हो, समझ रहे हो ना गणेश। तो इसलिए वो
इसको हम लोग कहते हैं संदेहवादी। हिंदी में क्या कहते हैं? संदेहवादी। हर बात पे शक किया जा सकता है, हर बात पे डाउट किया जा सकता है। और संदेहवादी ये कहते हैं कि हर बात पे डाउट करते करते सही चीज़ों पे सही ज्ञान तक पहुंचना है ना। जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब फिलॉसफी का मतलब ये होता है, आपने 100% मान लिया तो फिर आपका नॉलेज वहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन डाउट करो कि नहीं जो सर बता रहे सही है नहीं है, लेकिन करना नहीं है यहाँ पे, तो फिलोसफर बन जाओगे, आईएएस तो नहीं बन पाओगे। हर बात में डाउट करने लग जाओगे तो फिर रिसर्च करने लगोगे तो फिर कई साल लग जाएंगे, है ना। जीवन बीत जाता है। फिलोसफी, कई सारे फिलोसफर्स ऐसे हैं एक ही टॉपिक को लेके पूरा जीवन गुजार दिए। भगवान होता है नहीं होता है उसी पे उन्होंने इतना होता है तो उसको प्रूफ करने के चक्कर में कैसे होता है, क्या होता है, कैसे उसके कंटेक्स्ट में क्या क्या, उसी को सोचते सोचते ज़िंदगी ख़त्म हो गई उनकी, समझ गए। नहीं होता है उसको प्रूफ करते करते, तो फिलोसफर नहीं बनना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि हम कहीं पर 100% पहले से श्योर हो गए तो हमारे नॉलेज क्या हो गया, वहीं तक सीमित हो गया। तो डेफिनेटली आपको हर बात पे शक करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में रिसर्च करोगे तो और ज़्यादा गहन तरीके से उसके बारे में जान पाओगे। इसलिए संदेहवादी क्या कहते हैं कि मुझे हर चीज़ पर क्या करना पड़ेगा, शक करना पड़ेगा, और शक करते करते सही ज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा। ये संदेहवादी का अप्रोच है। स्केप्टिज्म का अप्रोच क्या है आपका, जो है कि हर बात पे संदेह करते करते सही ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। एनीवे, तो हमें तो यहाँ पर ये वर्ड आएगा कई जगह पे, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। तो ज्ञान मीमांसा का सीधा सा मतलब क्या है आपके, जो है कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें ज्ञान की प्रामाणिकता पर, सही ज्ञान या गलत ज्ञान है, इन सब चीज़ों पर क्या कहता है फोकस किया जाता है। आ रही ना बस समझ में आपका, जो है ना। ये लिखा है उसी को मैं बता रहा हूँ, अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या पढ़ रहे हैं, फिलोसफी की ब्रांच के रूप में पढ़ रहे हैं भाई। तो फिलोसफी की वह शाखा है, फिलोसफी की वह ब्रांच जो किस बात पे फोकस करती है, द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ये इस बात पे फोकस करती है कि जो प्रकृति है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और हमारे ज्ञान है, हमारे ज्ञान की सीमा कहाँ तक है, हमारे ज्ञान की सीमा है, इस बात को क्या करती है वह मान करके चलती है। तो उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। आ रही बस समझ में, मतलब अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, सही ज्ञान प्राप्त करना, इन सब पे फोकस रहता है उस ब्रांच का। तो उसको हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में रखते हैं। आगे बस समझ में, है ना। ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या होना चाहिए, सोर्सेस क्या होना चाहिए, है ना। एक तो होता है आंखों देखी, तो आंखों देखी है तो हो सकता है ज़्यादा, यदि किसी ने आपको सिर्फ बताया कि ऐसा ऐसा होता है और आपने उस चीज़ को देखा है, आंखों के सामने देख रहे, तो दोनों में से ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज कौन सा होगा, जो सामने देख रहे हो, है कि नहीं। दोनों में कंपेयर करेंगे तो एक सुना, कहीं से सुना है और कहीं से आप सामने देख रहे, तो दोनों में ऑथेंटिसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, अनुभव। इसलिए उसको अनुभववादी कहते हैं। अनुभववादी क्या कहते हैं, अनुभववादी क्या मानते हैं, अनुभववादी का मतलब आपके जो है अनुभव के आधार पर सीखना। अनुभववादी का मतलब क्या हो गया आपका, जो है अनुभव के आधार पर सीखना, अनुभव के साथ साथ सीखना। तो जो आपको अनुभव हुआ है और बिना अनुभव के कोई ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है कि नहीं। जैसे अभी शादी तुम लोग की नहीं हुई है, ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है, तो शादी के बारे में मैं जो आप लोग को बताऊंगा, जो भी उसके प्लस माइनस, वो ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाएंगे कंपैरिजन टू आप खुद से जो सोच करके उनके बारे में या देख करके ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकालेंगे। समझ रहे हो ना भाई, आप संभावना किसकी ज़्यादा, अनुभव जिसने प्राप्त किया। तो इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान ज़्यादा क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, है ना। जो दृश्य है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। तो इस तरीके से इन सब बातों पे जो फोकस करने वाली ब्रांच है वह क्या कहलाएगी आपकी, जो है एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है फिलोसफी की। आगे बस समझ में। अब थर्ड है हमारा, सेकंड है हमारा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इसमें बियॉन्ड द वर्ल्ड, आपके जो है संसार से परे, या जिसको हम लोग कहते हैं परलौकिक चीज़ों के अध्ययन पे जोर दिया था, परलौकिक।
परलौकिक, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसेंडेंट। परलौकिक का मतलब समझ, इस लोक या इस दुनिया से संबंधित नहीं होते हैं, वह किसी अन्य दुनिया से संबंधित होते हैं, जिसका अनुभव हम लोग 5 सेंसेस के द्वारा नहीं कर पाते हैं। तो तत्वमीमांसा में बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द फिजिक्स, है ना, बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब है कि जो फिजिकल गुड्स है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, चेयर टेबल में, ये सब हम लोग क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है। तो ये तो हमको दिख रहा है, उसका अध्ययन करना हमारा अलग ब्रांच होगी नॉलेज के बारे में। लेकिन उसके अलावा भी जो वर्ल्ड है, जिसके बारे में हम जानते हैं नहीं जानते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रांच फिलोसफी की फोकस करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा फिजिक्स कहते हैं। बियॉन्ड द फिजिक्स, बियॉन्ड द वर्ल्ड, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं परलौकिक चीज़ें, परलौकिक या इहलौकिक हिंदी में, है ना। इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, ट्रांसेंडेंट वर्ड, इस दुनिया से दूर या इस दुनिया से कोई और देश। तो इसमें मेन फोकस हमारा किस में रहता है, 3 चीज़ों पे फोकस है। एक आपका जो है ईश्वर, गॉड है या नहीं है, भगवान, इसके बारे में। एक है आपका सोल, आत्मा, और तीसरा है जगत, वर्ल्ड। तीन चीज़ों के बारे में फोकस है मेटाफिजिक्स के। मेन 3 मेटाफिजिक्स में देखेंगे तो मेन 3 सब्जेक्ट मैटर रहे हैं आपके, जो है ईश्वर के बारे में जानना, अध्ययन करना, सोल के बारे में, और वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब जगत, संसार के बारे में। 3 मेन इसके क्या रहे आपके सब्जेक्ट मैटर्स रहे हैं। आ रही बात समझ में? ये 3 आपके क्या रहे मुख्य रूप से, जो है ईश्वर, आत्मा और जगत या यूनिवर्स, वर्ल्ड या यूनिवर्स। आ रही बात समझ में? अब जैसे ईश्वर, कुछ लोग बोलते ईश्वर है, कुछ बोलते ईश्वर नहीं है, दोनों ही प्रूफ नहीं कर सकते। है तो कैसे बताओ, दिखाओ, नहीं है तो ये भी प्रूफ करो, कैसे आप बोल सकते हो कि नहीं है? तो दोनों अपने अपने लॉजिक देते है कि नहीं, दोनों अपने अपने क्या करते हैं, लॉजिक देते। फिर आत्मा के बारे में भी है कि नहीं है तो उसका साइज क्या होगा, ठीक है। जैसे जैन, तुम्हारे जैन धर्म में है आपका जो है कि चींटी है तो चींटी के बराबर हो जाएगा, हाथी की आत्मा है तो हाथी के बराबर हो जाएगी, है कि नहीं। जैन धर्म में आपका क्या है कि जो जैन धर्म में आपको दिया हुआ है कि पिपीलिका पुतगलम पिपीलिका भवती, मतलब आत्मा का साइज चींटी में चला गया तो चींटी के बराबर हो जाएगा। और फिर है आपका हस्ती पुद्गलम हस्ती भवती, मतलब हाथी में चला गया तो आत्मा का साइज क्या हो जाएगा, हाथी के बराबर हो जाएगा। तो अलग अलग धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को यदि स्वीकार भी करते हैं तो उसका साइज क्या होगा, उस पर क्वेश्चन मार्क है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम एटम के बराबर, परमाणु के बराबर, और कुछ लोग, कुछ फिलोसफी ऐसी जो कहती है कि पूरा ब्रह्मांड ही क्या है, आत्मा है, आत्मा का साइज पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। हाँ ठीक है, यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड से बड़ा है आत्मा का साइज जो है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेटाफिजिक्स में हम बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द दिस यूनिवर्स की जो चीज़ें हो रही है उसके, उस पर जो चिंतन किया जाता है, उस पर जो सोच विचार किया जाता है, उस पर जो काम किया जाता है, उस पर जो काम करने वाले फिलॉसफी की ब्रांच है वो क्या कहलाती है आपकी, जो है मेटाफिजिक्स है। आ रही बात समझ में? और इसी में एक है जगत, वर्ल्ड। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जगत मिथ्या है। जगत क्या आपका जो है मिथ्या, मिथ्या का इंग्लिश वर्ड क्या निकाले थे हम लोग, इल्यूजन। द वर्ल्ड इज इल्यूजन, ये जो हम लोग दिख रहे हैं वो सब क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ना तो सही ना गलत, है ना। मिथ्या वर्ड का मतलब क्या होता है, ना सही ना, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई, एक बुढ़िया बचपन में मर गई। अब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? ठीक है, ना सही है ना गलत है, इल्यूजन है, मतलब स्टेटमेंट मिथ्या है आपके जो।
इसको ना सही बोल सकते ना गलत बोल सकते, है ना। बुढ़िया मरेगी वही सही है, लेकिन बचपन में मर गई वो पॉसिबल नहीं है। बचपन में मरी तो बुढ़िया कैसे हो गई तो इस तरीके के जो सेंटेंस है वह मिथ्या सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके जो है मिथ्या मिथ्या सेंटेंस कहलाएंगे। ना तो पूरी तरह सही है ना पूरी तरह गलत है। तो इस तरीके की चीज एल्यूजन या मिथ्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो है। तो कहने का मतलब है कुछ लोग जगत को भी मिथ्या मानते हैं। जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें ये मान के चलता है कि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या का मतलब जगत जो हमें दिखाई दे रहा है वास्तव में है ही नहीं, है ना। हम जो सब है वो भगवान की, जैसे हमारे रात को जब सोते हैं तो कोई सपना आता है, तो सपने में कई सारी चीज़ देखते हैं हम लोग, लेकिन जैसे नींद टूटती है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम देख रहे थे सपने में ना। रियल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आपके सपने में कुछ थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि रियल लाइफ में आप क्या कर रहे हो, रियल फील होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड हम लोग फील कर रहे हैं वो है नहीं, भगवान एक सपना देख रहा है, उसके सपने में हम सब लोग क्या है इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके जगत को भी मिथ्या मान के चलते हैं। तो मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है जिसमें मुख्य रूप से हम लोग किस पे फोकस करते हैं आपके जो है ट्रांसेंडेंट इंसिडेंट्स, ट्रांसेंडेंट फिनोमिना, इन सब के स्टडी पे क्या करते फोकस करते हैं। और इसके मेन जो सब्जेक्ट मैटर है, मेन जो इसकी विषय वस्तु है, तीन चीज़ों पे मुख्यतः फोकस रही है। गॉड, सोल, वर्ल्ड, तीनों एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आगे बस समझ में। तो इसका बहुत ज़्यादा संबंध हमारे से नहीं है। और थर्ड हमारा एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब समझिए होंगे आपका एथिक्स। तो हमारे सिलेबस का संबंध एथिक्स से है। एथिक्स का मतलब है कि जीवन को जीने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ वैल्यूज, इन सब बातों को क्या करते हैं हम लोग फोकस करते हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे आप क्या जो है एथिक्स कहते हैं, है कि नहीं। एथिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में भी है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी के रूप में एक सब्जेक्ट भी हो जाएगा। और एथिक्स का मतलब क्या होता है सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज, है ना, उसको भी एथिक्स में रखते हैं हम लोग जो। तो हमारा जो मेन एथिक्स है उसका मतलब आप क्या जो है इसके अंतर्गत लिया जाता है। आ रही बात समझ में। तो नीति मीमांसा, तो इस पे जो है एथिक्स पे जो सबसे वर्ल्ड में सबसे पहली बुक मानी जाती है, फर्स्ट बुक कंप्लीटली रिप्रेजेंट द एथिक्स, है ना। एथिक्स पर, नीति मीमांसा पर भारतीय दर्शन में कोई बुक नहीं है। विश्व में वर्ल्ड में सबसे पहली बुक जो मानी जाती है फर्स्ट बुक एथिक्स की, वह मानी जाती है अरस्तु की। अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। एरिस्टोटल के द्वारा जो रिटर्न बुक है आपका जो है उस बुक का नाम है निको NICHO निकोमैकियन एथिक्स। निकोमैकियन हिंदी में भी लिख लें निकोमैकियन एथिक्स। ये वर्ल्ड में पहली बुक मानी जाती है एथिक्स पर कंप्लीटली जो है, मतलब इसके पहले भी होंगे लेकिन कंप्लीटली which are completely based on ethics. That book is written by Aristotle और उसका नाम क्या आपका जो है निकोमैकियन एथिक्स। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा, और बाकी आगे कांड पढ़ेंगे तो कांड ने भी कई सारे एथिक्स पे बुक लिखी थी। उसमें पहली बुक जो थी उनकी क्रिटिक ऑफ प्यूरिज्म, और सेकंड वाली एथिक्स पे पूरी तरह से क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकलिज्म। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकलिज्म।
तो एथिक्स पे इंडियन फिलोसफी में कोई बुक नहीं है कंप्लीट अलग से। एथिक्स पे इंडियन फिलोसफी में कोई बुक नहीं है। भारतीय दर्शन में एथिक्स पर कोई कंप्लीटली अलग से कोई स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली फ्रीली बुक नहीं लिखी गई है। जो भी एथिक्स की बुक आती है वह मेटाफिजिक्स के साथ साथ आती है, मेटा एथिक्स के साथ साथ आती है, राइट। इंडियन फिलोसफी में क्रिटिक ऑफ प्यूरिज्म, प्यूरिज्म, ठीक है। प्योरिटी से रिलेटेड है आपके जो प्योरिटी मतलब समझ गए ना, नैतिक होने का मतलब क्या है, अच्छा होना, शुद्ध होना, है ना, आपका प्योर होना। तो यहाँ पे उसी कंटेक्स्ट में वर्ड है आपका क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म, राइट। मतलब आप क्या हो, पवित्र के कंटेक्स्ट में। और पवित्र का मतलब है कि आप कुछ भी ना गलत सोचते हो ना जो गलत करते हो, तो पवित्र माना जाएगा। तो उसी कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया है। तो ये ऐसी कई सारी बुक्स है जो एथिक्स पर वेस्टर्न फिलोसफी में मिलती है, लेकिन इंडियन फिलोसफी में एथिक्स पे कोई कंप्लीट अलग से बुक नहीं है। गीता भी है हमारे पास, लेकिन गीता कंप्लीटली एथिक्स पर लिखी गई बुक नहीं है ना। वो पूरी तरह से क्या है आपके जो एक रिलीजियस या आपका क्या कह सकते हैं उसका आपका जो है जो गीता लिखी गई है वह एथिक्स के अलावा वहाँ से हमारे सारे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एथिकल जो इंडियन फिलोसफी में देखेंगे तो जो मेन हमारा एथिकल लर्निंग है उसके लिए मेन बेस बुक जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, गीता मानी जाती है। बट गीता को हम कम्प्लीटली एथिकल कंटेंट पर लिखी गई बुक नहीं कर सकते, है ना। वह उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्या है आपके जो है एथिक्स के अलावा भी अन्य चीज़ों के संबंध में दी गई है। पूरा महाभारत का उसमें पूरा वर्णन है आपका जो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो कृष्ण के द्वारा जो है अर्जुन को जो उपदेश दिया जाता है वो वाला जो पार्ट है वह हमारे एथिक्स से क्या होता है रिलेटेड चीज़ें हैं। बाकी तो फिर वेद व्यास ने जो पूरा का पूरा उन्होंने महाभारत का उसमें जिक्र किया, महाभारत का वर्णन किया हुआ और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि नहीं। तो इसलिए हमारे इंडियन फिलोसफी में कम्प्लीटली एथिक्स पर कोई इंडिपेंडेंटली कोई जो है बुक्स नहीं मानी जाती है, नहीं लिखी गई है। आगे बस समझ में। एनीवे तो ये 3 वर्ड्स याद रखने, इतना कहानी बताने का मतलब ये है कि आगे जब अभी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो बीच बीच में वर्ड्स आते रहेंगे कि दिस फिलोसफी इज बेस्ड ऑन एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स। तो ये वर्ड आते रहेंगे, इसलिए 3 वर्ड्स को जानना जरूरी है। तो पहले भी शुरुआत में भी हमने देखा था कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। आ रही है समझ में। ये 3 वर्ड याद रखना है फिलोसफी की 3 ब्रांच के रूप में, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और आपका जो है एथिक्स। क्लियर पॉइंट। और हमारा जो मेन कंसर्न है, जो भी हमें मेन पढ़ना है वह एथिक्स से रिलेटेड ही पढ़ना होता है। बाकी हमें भगवान है नहीं है उस संबंध में कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो एक सेंस डेवलप करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। चलिए आगे। चलिए अब आते हैं हम लोग फिलोसफी क्या समझ में आ गया। फिलोसफी लव टू विजडम, है ना, एक कंटेक्स्ट में हो गया। और भारत के कंटेक्स्ट में क्या होगा, दर्शन शास्त्र का मतलब वह विषय जो मुख्य रूप से जो है किसी चीज़ के गहराई में जाके अध्ययन करने पर जोर देता है, उन चीज़ों को देखने पर जोर देता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता है, सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता है कि नहीं। तो जैसे चलिए तो अब आते हैं हम लोग फिलॉसफी में। इंडियन फिलॉसफी दोनों हमारे सिलेबस में दोनों है। फिलॉसफी के अंतर्गत भारतीय फिलोसफिकल थिंकर्स भी है, तो दोनों पढ़ेंगे। पहले इंडियन फिलॉसफी में आएंगे, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन और फिर दूसरा आपका जो है वेस्टर्न फिलॉसफी। इसमें आएंगे तो भारतीय दर्शन में सबसे पहले आते हैं। तो भारतीय दर्शन को 2 भागों में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। वैदिक दर्शन, वैदिक फिलॉसफी,
वैदिक दर्शन, वैदिक फिलॉसफी। और दूसरा है आपका जो है पोस्ट वैदिक, इसको कहेंगे वेदोत्तर दर्शन। वैदिक दर्शन, और वेदोत्तर दर्शन, दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे आगे, बस समझ में। तो वैदिक दर्शन, वेद सुनते ही होंगे आजकल तो न्यूज में बना ही रहता है, कुछ ना कुछ वेद 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 चिल्लाते ही रहते लोग बाग। ये सबसे पुराने क्या है हमारे ग्रंथ है ना, आपके जो है पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं इंडियन फिलोसफी के लिए, इंडियन आपका रिलीजन के लिए, है कि नहीं। वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट क्या है हमारे, क्या है हमारे सेक्रेट लिटरेचर है, पवित्र साहित्य है, राइट। तो इसमें भी एक तो वेद है हमारे, कितने वेद है ना, 4 वेद है आपका। कौन कौन से खुशबू, ठीक है। ऋग्वेद है आपका, फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद है। ऋग्वेदा पता है ना गणेश, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और आपका यजुर्वेदा, राइट। ये 4 वेद, तो इनके बारे में तो ये मुख्य रूप से देखेंगे तो ये भारतीय दर्शन के आधार है। इंडियन फिलॉसफी का बेस कहाँ से मिलता है हमें जो है, ये चारों के चारों वेद जो है भारतीय दर्शन का आधार। पढ़ा है किसी ने क्या, अनुष्का तुमने पढ़ा है? आप तो हिंदी में ट्रांसलेट हो गए, पहले समस्या थी, ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कल ही, 1-2 दिन पहले सोचा कि एक बार बुक मंगा के पढूं, ठीक है। किसने, संस्कृत में पीएचडी है, चलिए। तो भारतीय दर्शन का आधार क्या रहा है आपके जो है, वेद रहा है, राइट। तो पढ़ना नहीं है, घबराओ मत, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ से जो कौन काम की चीज़ें है। उसके बाद अब उपनिषद, इसी के पार्ट के आपके जो है उपनिषद। उपनिषद का इंग्लिश वर्ड उपनिषद ही है ना। उपनिषद का मतलब वैसे तो होता है उपा मतलब नियर, पास में, प्लस आपके जो है नी का मतलब होता है डाउन, पास में बैठ करके। सीड का मतलब होता है सीट। आपका जो है उपनिषद का मतलब, तो ये क्या आपका जो है पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति, मतलब किसके पास, तो गुरु के पास, है ना। गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान की प्राप्ति, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है। तो उपनिषद जो है ये वेदों का ही क्या है आपका, उपनिषद जो माने जाते हैं वो वेदों का ही क्या है, समरी है, वेदों का ही क्रक्स है ना। वेदों का ही क्या आपका जो है उपनिषद जो है वह वेदों को ही क्या माने जाते हैं, समरी के रूप में है। आ रही बात समझ में। उपनिषद जो है तो इसमें आपका लगभग, वैसे तो ट्रेडिशनली देखेंगे तो कितने हैं, 108 उपनिषद है। मोर देन 200 भी माने जाते हैं, बट ट्रेडिशनली देखेंगे तो हम लोग इंडिया में इंडियन रिलीजन्स के हिसाब से कितने उपनिषद माने जाते हैं आपके जो है 108, है कि नहीं। बट समवन कंसिडर्ड इट मोर देन 200, 200 से भी ज़्यादा उपनिषद है। लेकिन 108 का मेंशन मिलता है, जैसे कि 2 नाम जैसे, है ना। तो एक आध नाम बताओ। कठोपनिषद, नहीं, कठोपनिषद,
कठोप निषद ना, तो शुरू में वही रहेगा कठ। मुंडक 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 मुंडोकोपनिषद हो जाएगा आपका, मुंडोक है ना। मुंडोकोपनिषद अलग है, और एक मांडुक्य अलग है। मांडुक्य 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 मांडुक्योपनिषद, समझ गया ना भाई। और भी है केन केन केनोपनिषद, केन का हो जाएगा केनोपनिषद। ठीक है, ईसा है ईसोपनिषद, ईसा ईसोपनिषद हो जाएगा आपका जो है। ठीक है, दो चार नाम याद करना। एक है छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद छांदोग्यो छांदोग्योपनिषद। सबसे लास्ट वाला है मुक्तिकोपनिषद। सबसे लास्ट वाला है मुक्तिकोपनिषद। इसी में 108 उपनिषदों का जिक्र है। मुक्तिकोपनिषद। तो दो चार नाम याद कर लेना है ना। तैत्रीय उपनिषद भी है, तैत्रीय ऐत्रीय कुछ अलग अलग से। तैत्रीय TAI तैत्रीय RIYA तैत्रीय उपनिषद। इस तरीके से बहुत सारे उपनिषद है। दो चार नाम तो भी पढ़ेंगे उसमें, और नाम तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसमें से क्या 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 याद करने लायक है, क्या क्या सीखने लायक वो हमको पढ़ना है। तो इंडियन फिलोसफी में तो ये उपनिषद जो है वेदों से ही क्या है आपके जो है विकसित है। उपनिषद कहाँ से बने हैं आपके? वेदों से ही, वेदों का क्रक्स के रूप में है ना। वेद बड़े बड़े हो गए, इन्हीं में से जो काम की चीज़ें थी ये ज़्यादा हमारे लिए, उपनिषद जो है ज़्यादा एथिकल फिलॉसफी के रूप में काम करते हैं। हमारी जो फिलॉसफी है वह उपनिषद ये तो है ही है, इसी का ये बेस के रूप में हो गए। अब हर व्यक्ति बड़े बड़े वेद पढ़ नहीं सकता है, तो उन्हीं में से काम की चीज़ें निकाल से आप होता है ना। लास्ट में गुटका पढ़ के जयमाला ठीक है, और इंग्लिश वाले में कुछ और आती होगी। तो लास्ट में एग्ज़ाम के पहले अब क्या गाइड टाइप की आ जाती है ना भाई आपके पास में, बड़ी बड़ी बुकें। ठीक है, हर सब्जेक्ट पे अलग अलग टॉपिक्स की बुक्स होती है, उतना कोई पढ़ता नहीं है। लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पास होने के लिए आपके पास छोटे छोटे गुटके आ जाते हैं आपका जो है अजय माला टाइप की। तो ये वेदों के क्या हो गए आपके? अजय माला हो गए। वेदों के क्या हो गए आपके जो है छोटे रूप हो गए। उनमें जो काम की चीज़ें हैं, जहाँ से एक आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए थोड़ा बहुत जितनी जानकारी चाहिए वो किस में दिया हुआ है आपका जो है उपनिषद में दिया हुआ है कि नहीं। तो क्रक्स के रूप में अलग अलग गुटका बना दिए 108। तो उपनिषद जो है तो वेदों से इनका डेवलपमेंट हुआ है उपनिषदों का। तो ये हो गए आपके। पोस्ट वैदिक में क्या आएंगे? ये तो हो गया हमारे वैदिक वाले में। तो वैदिक में हम लोग वैदिक फिलॉसफी में इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। आपकी जो है वैदिक फिलॉसफी आगे समझ में यहाँ तक कि वैदिक फिलॉसफी में हम लोग, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ें काम की है। उपनिषद का मेन, उपनिषद जो है हमें मेन रूप से जो है क्या, उपनिषद से हमें मेन क्या एथिकल चीज़ें सीखने को मिलती है, उन चीज़ों को थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, है ना। पूरा पढ़ते बैठेंगे तो हो गया काम खत्म। तो धीरेन्द्र शास्त्री बन जाओगे तुम लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री बन जाओगे, या धीरेन्द्र शास्त्री के बकवास करने लग जाओगे। अब जैसे कल लोग देखे थे उसका स्टेटमेंट क्या दे रहा था,
वीरेंद्र शास्त्री को स्टेटमेंट क्या आ रहा है आजकल? क्या न्यूज़ देखते हो आजकल? न्यूज़ देखने का है ना, मैंने उसको देखना है, समझना है, सोचना है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ना। ये नहीं कि बाबा है तो मान लेना है ना। आप लोग प्रशासक बनने जा रहे हो, प्रशासक का मतलब है कि अपना दिमाग ओपन रखना है, किसी चीज़ को तुरंत मानना नहीं है। उसने ये कहा कि जैसे कुंभ महाकुंभ चल रहा है आपका, कुंभ मेला प्रयागराज में, तो वो कर रहा है कि मुस्लिमों को वहाँ प्रवेश नहीं होना चाहिए, आ रहे तो टीका लगाए, मुस्लिमों की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पढ़े लिखे होने के नाते तुम लोग क्या सोचते हो, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ठीक है, लेकिन बाबा जी तो बोल रहे हैं अब गधे की भीड़ गधों की भीड़ है, तो उनमें कई लोग हाँ में हाँ मिलाने लग गए। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, आप हिंदू का एक जो भी है, आपका हिंदू का हमारा पर्व है, जो भी आपका जो महाकुंभ अभी से लेके शुरू से लेके अभी तक क्या रहा है कि कभी हमने मंदिरों के पास भी कई सारे मुस्लिमों को दुकानें हो सकती, कई जगह जाएंगे तो मिल जाते हैं, है ना, माला वाला बेचते, अगरबत्ती बेचते, कई सारे मुस्लिमों की दुकान भी मिल जाती है। और ये हमारी मेन हमारा जो सर्वधर्म समभाव कल्चर है हमारा, है कि नहीं। हमने कहा ना कि हमारा जो कल्चर है वह इंक्लूसिव कल्चर कहलाता है, सभी को अपने में ले करके चलता है, समावेशी संस्कृति कहलाती, बताया था ना भाई हमने। तो ये जो कुछ स्टेप से बाबा है ना, योगी, मतलब कुछ स्टेट में ये अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं समझ में आ रहा है। इनको तो वोट बैंक, नेता को क्या चाहिए, वोट चाहिए, है ना। हिंदू हिंदू बोल के हिंदू का पूरा वोट खींच लेंगे चुनाव जीतने के लिए, मुस्लिमों को भले नाराज कर देंगे, क्योंकि मुस्लिमों को वोट से उनको फर्क हारने में नहीं पड़ रहा है। यदि मुस्लिमों को वोट से हारने फर्क पड़ता, इतना स्टेटमेंट उन लोग, वोट बैंक की राजनीति होगी। बाबा लोग की दुकानें चल रही है, बाबा लोग को क्या चल रहा है? यदि सब नहीं बोलेंगे हिंदू हिंदू तो उनको कौन भाव देने वाला मिलेगा? जबकि संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब आपका होता है कि जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, वो संत कहलाता है ना। संत का मतलब है कि संत के लिए ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है ना। संत का मतलब होता है सीधा सीधा इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, सबके उसके लिए परमात्मा क्या होता है, सिर्फ एक होता है, वो संत कहलाते हैं। धर्म तो बाद में आया, धर्म तो आपका 2-2.5 हजार साल का भी इतिहास नहीं होगा जिसका जो धर्म के आने का, है ना। लेकिन मनुष्य तो शुरू से रहे, है कि नहीं। धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में तो मैक्सिमम 5,000 मान लो, है ना। मैक्सिमम क्या मान लो, आपका जो है 5,000 साल का हमारा जो लिखित जो मिलता है, आपका धार्मिक जो ग्रंथ वगैरह वेद वगैरह भी मिलते हो, 5,000 साल पुराने मान सकते हो। लेकिन उससे पहले भी तो मनुष्य रहा होगा, तो धर्म की उत्पत्ति तो बाद में हुई। अब धर्म की उत्पत्ति हुई ताकि एक समाज में एक नैतिक व्यवस्था स्थापित कर सके, एक व्यवस्था बनाने के लिए हुई आपकी जो है। लेकिन धीरे धीरे फिर कई सारी चीज़ें क्या होती गई, आपकी जो है डिस्ट्रैक्ट होती गई, विकृत होती गई। और आज की डेट में तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो मतलब गलत ट्रेंड है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि समाज में तनाव बढ़ रहा है ना। कहीं ना कहीं समाज में क्या हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, ना चाहते हुए भी लोग आपका हिंदू मुस्लिम के चक्कर में तनाव बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करेंगे तो वो उनके सहने की एक सीमा होती है ना। वर्ग विशेष को टारगेट करेंगे, ठीक है, हमेशा देखो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, राइट। इंडिया में हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है कि नहीं। तो हमेशा बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करे कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी हिंदू हिंदू करके तो एक वर्ग को पूरी तरह, अभी तक हमारा कल्चर क्या था, हम लेके चल रहे थे कि ठीक है थोड़ा बहुत मतभेद होता था हमारे बीच में, मतभेद रहेगा भी, क्योंकि अलग अलग फिलॉसफी के लोग हैं हम लोग, अलग अलग, दोनों का धर्म अलग अलग कहता है कि नहीं। तो कुछ, लेकिन वो आपस में मिलजुल करके रहने का कल्चर था। अरे देखा जाए ये वोट बैंक की राजनीति और इन कुछ बाबाओं को हटा दो तो कोई भी, जो इससे पहले जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा भी हाईलाइट हुआ है, सोशल मीडिया के आने से पहले बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम किसी के दिमाग में नहीं आता था, है ना। बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दिमाग में
नहीं आता, थोड़ा बहुत रहता भी था तो उतना नहीं था, बस एक मान के चलते थे कि कल्चरल डिफरेंस है तो कुछ लोग किसी कारण से कुछ पसंद ना करे, एक बात अलग है। लेकिन उतना नफरत की भावना ना तो मुस्लिमों के मन में हिंदुओं के प्रति थी, ना हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति थी। लेकिन पिछले 5, 10, 15 सालों में जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, तब से ये नफरत कहीं ना कहीं क्या हो रही है, आपको समाज में देख रहे होंगे तो ऑब्जर्व, मैं तो जहाँ बैठता हूँ सब मतलब ग्रुप में वो डिस्कशन में बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है, कि ये इन लोग ये कर रहे हैं, इन लोग ये कर रहे हैं, हम लोग एक होना पड़ेगा। भाई 80% जनसंख्या हम लोग है हिंदू में, 20% लोग कितना डोमिनेट कर लेंगे, कब तक कर पाएंगे, ऐसी पॉसिबल नहीं है कि नहीं। लेकिन जबरदस्ती हम इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, जबरदस्ती इनसिक्योर तो उन लोग है 20% लोग, तो इनसिक्योर जब है तो डेफिनेटली थोड़ा सा डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आप इनसिक्योर रहेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, तो वहाँ पर यदि आप थोड़ा सा ताकतवर दिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको दबा करके सब खत्म कर देंगे। तो इसलिए डोमिनेंट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग भी जानते हैं कि सरकार हमारी है, ठीक है, 80% पॉपुलेशन में सरकार हमारी है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, पूरी मशीनरी हमारे अंतर्गत है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी हम जबरदस्ती सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए और बाबा लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करके कहीं ना कहीं समाज में क्या बढ़ा रहे हैं, तनाव बढ़ा रहे हैं, जो तनाव दिख रहा है ना। पहले मुस्लिमों को दिल में उतना नफरत नहीं होती होगी हिंदुओं के प्रति, लेकिन ये जो बार बार स्टेटमेंट आ रहा है तो इसके कारण से उनके मन में भी नफरत की भावना और बढ़ेगी, है ना। और इसका इम्पैक्ट मैं जो समझ रहा हूँ बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश में। क्योंकि मीडिया के थ्रू आज की डेट में कोई चीज़ सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, इंडिया में भी क्या हो रहा है वह पूरे वर्ल्ड के घर घर में पहुँच रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, कि हम हिंदू 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 करके अपने कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज कहा जा रहा है उन देशों में भी जहाँ रहा है मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम बहुलता है। तो इसी का कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और जो इसके पहले जो शेख हसीना की पार्टी थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे वो सेकुलर वाली पार्टी थी, दोनों को लेके चलती थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर लेके चलती थी, है ना। कुछ आरक्षण संबंधी विवाद हुआ, बात अलग है। अब आरक्षण संबंधी विवाद के चलते उनको मौका मिल गया, कौन किन लोग को मिल गया, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है। अब उन्होंने फिर सत्ता पलट दी और हिंदुओं पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, डोमिनेंसी। क्योंकि वर्ल्ड में, विश्व में एक मैसेज भी जा रहा है कि हिंदू 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 करके जो थोड़ा सा डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ पर ये बहुसंख्यक है वो हमको डोमिनेट करेंगे, सीधी सी बात है। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी जो हो रहा है उसका वो कहीं ना कहीं रिजल्ट कहाँ का है, इंडिया का ही रिजल्ट है। तो इस तरीके से कई जगह पे और ऐसे होने स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे मुस्लिम बहुल होंगे और हिंदू क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। कुछ राज्यों में हो सकता है जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा हो और हिंदू कम हो। आ रही ना बात समझ में। तो ये कहीं ना कहीं आपको समाज में तनाव, तो ये सब इसको भी ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि यूपीएससी ऐसी क्वेश्चन उठाएगा, वो आपकी राय पूछेगा कि वर्तमान में इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है, सोशल मीडिया और पूरे मीडिया के थ्रू जो है कि एक जो सेक्युलरिज्म है, हम जो पढ़ते हैं सेक्युलरिज्म, तो क्या वास्तव में हमारी कंट्री आज की डेट में सेक्युलरिज्म नज़र आ रही है? क्या वास्तव में आज की डेट में हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलरिज्म नज़र आ रही कि नहीं आ रही करके इस तरीके से क्वेश्चन आपका यूपीएससी बना सकता है। तो इसका आंसर आपको सोच के रखना है कि वास्तव में सेक्युलरिज्म जो है, वास्तव में इंडियन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो वास्तव में सेक्युलरिज्म दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा ना, चीज़ों को देखने का आदत भी रखना है। एनीवे, तो अब आते हैं वेदोत्तर दर्शन, पोस्ट वैदिक में। पोस्ट वैदिक में क्या क्या पढ़ना है? तो वैदिक में समझ में आ गया। अब आते हैं पोस्ट वैदिक, वेदोत्तर दर्शन। तो पोस्ट वैदिक में इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका जो है हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी, नास्तिक दर्शन कहते हैं, और ऑर्थोडॉक्स आस्तिक दर्शन।
नास्तिक एंड आस्तिक दर्शन। नास्तिक और आस्तिक का मतलब वैसे तो कुछ और होता है। नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानता, है ना। इंग्लिश में क्या वर्ड है उसके लिए? नहीं, ये तो इसके लिए लगा है। हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी का मतलब एक अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग वो नहीं है। नास्तिक का मतलब जो भगवान को नहीं मानते उसको नास्तिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो भगवान को मानते हैं उसको क्या कहते हैं? आस्तिक बोलते हैं, है ना। हिंदी में दोनों की मीनिंग तो ये होती है। और उसके लिए इंग्लिश वर्ड होगा एस्थेटिक, और एक कोई वर्ड होगा ना नास्तिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, जो भगवान को नहीं मानते उसके लिए कोई वर्ड होगा ना आपका, क्या तो वर्ड आता है? नास्तिक, ठीक है। एथिस्ट, एथिस्ट नास्तिक का है आपका जो है, एक दिन और देखे थे हम लोग, एथिस्ट। ये नास्तिक के लिए वर्ड यूज करते हैं, नास्तिक, है ना। यहाँ पर ये वर्ड अलग है, हेटेरोडॉक्स अलग फिलॉसफी, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी कहेंगे नास्तिक दर्शन। लेकिन जनरली में इन जनरल में नास्तिक का मतलब क्या होता है? एथिस्ट। और एथिस्ट का मतलब क्या होता है? डू नॉट बिलीव इन गॉड, है ना, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। इसका उल्टा होता है आस्तिक। हाँ, इसका थीस्ट होगा। आस्तिक का क्या है आपका जो है? थीस्ट। आस्तिक का आपका ये वाला वर्ड है, ये कॉमन ये वर्ड है, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। नास्तिक दर्शन का मतलब ये नहीं कि जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक दर्शन, मानने वाला दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नास्तिक दर्शन का मतलब ये है कि जो वेदों, वेद में जो लिखे गए हैं, वेद में जो जो भी बात की गई है उस पर विश्वास नहीं करने वाला दर्शन क्या कहलाता है? नास्तिक दर्शन कहलाता है ना। वेद अप्रमाणिक मानते हैं, वेदों को क्या मानते हैं आपके जो है? वेद्स आर अनऑथेंटिक। जो वेदों को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। वेदों पर विश्वास, वेद में जो लिखी गई चीजों पर विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं, वेदों पर विश्वास नहीं करते। नॉट बिलीव्ड इन टेक्स्ट ऑफ वेद्स, ना, वेद में जो लिखी गई चीजें उस पर विश्वास नहीं करते। सब बोलते हैं कि वेदों में जो भी लिखा गया बकवास है। उस दर्शन को क्या मानते हैं आपका? और इसमें आते हैं 3 दर्शन, इसके अंतर्गत 3 आते। एक चारवाक आएगा, एक आपका बौद्ध दर्शन आएगा, और एक आएगा आपका जैन दर्शन। बौद्ध एंड जैन फिलॉसफी, ये सब किसमें आते हैं? आपके हेटेरोडॉक्स में आते हैं। और बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी फाइनली जो है इनके अग्नेस्ट, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हुई थी, है ना। वेदों में और उपनिषद वगैरह में जो भी लिखा गया तो उसके हिसाब से जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे पंडित लोग थे वो अपने हिसाब से मनमानी कर रहे थे। हाँ, मतलब जो वास्तव में लिखा है उसको अपने हिसाब से, अपने ही था ना, संस्कृत भाषा में लिखा गया, हर कोई पढ़ नहीं सकता। तो कुछ जो इसलिए हमारे जो 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ब्राह्मण का मतलब है जो थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति है, क्षत्रिय का मतलब है जो जिसके मसल्स अच्छी खासी है कि नहीं, और वैश्य का मतलब जो व्यापार करने में निपुण हो, मारवाड़ी समुदाय हो गया। और तीनों जो नहीं कर सकते, सबसे कम दिमाग वाले लोग, तो उसको क्या मान लिया गया? आपका क्षुद्र, उनकी सेवा करने के लिए। ये 4 वर्ण निर्धारित किए गए थे शुरू से, आपके जो गीता में भी है और आगे पीछे वेद में भी मिलेगा आपको। लेकिन वो कर्म के आधार पर थे। किसके आधार पर थे? कर्म के आधार पर, है ना। लेकिन हमने उसको क्या बना दिया फिर बाद में? जन्म के आधार पर बना दिया, है ना। यदि लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा है, दिमाग जिसका ठीक है, तो कोई भी वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। जिसको लड़ना मरना पसंद है वो क्या बन जाएगा? आपका क्षत्रिय बन जाएगा। जिसको दोनों में इंटरेस्ट नहीं है
बिजनेस करने में इंटरेस्ट है ना, कि आपका जो है काम दाम करने में, व्यापार करने में इंटरेस्ट है, वो क्या बन जाएगा, वैसे बन जाएगा। और जो तीनों में कहीं फिट नहीं बैठता है तो वह आपके जो बाकी इनकी सेवा करने के लिए यानी इनको भी सपोर्टिंग के लिए लेबर चाहिए, तो उनके लेबर के रूप में काम करने के लिए चौथा वर्ण बनाया गया वह शूद्र था। तो मेन व्यवस्था ये थी जो कर्म पर आधारित थी और अच्छी व्यवस्था थी, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं था। एप्टीट्यूड के आधार पे था, जिसका एप्टीट्यूड है पढ़ना लिखना, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, इसमें इंटरेस्ट है, वह बन गया आपका ब्राह्मण, है कि नहीं। जो बन गया लड़ना झगड़ना पसंद है, मरना मारना पसंद है, ठीक है, बॉडी सॉडी बना करके ठीक है काम करना चाहता है, तो बन गया छतरी, तलवार लो बंदूक लो निकलो वही लड़ाई वड़ाई करने के लिए, है कि नहीं। और जो उसको हर कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता है, बिजनेस करने के लिए अलग एप्टीट्यूड चाहिए, तो बिजनेस करने के लिए अलग एप्टीट्यूड चाहिए, तो वो वाले एप्टीट्यूड वाले लोग वैसे कहलाए। और बाकी जो है तो इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी समाज में, वो किसके आधार पे थी, आपके जो कर्म आधारित व्यवस्था थी, लेकिन हमने उसको बाद में जन्म आधारित बना दी और आज तक उसी के कई सारे दुष्परिणाम हुए और आज तक झेल रहे, है कि नहीं। आज भी मंदिरों में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं जाति के लोग, आपका वहाँ पे ब्राह्मण की नौकरी, हम भी पढ़ ले वेद पढ़ ले, मैं भी जैसे कल दिन मान लेता हूँ सपोज दैट कि मैं भी अच्छे संस्कृत सीख लेता हूँ, अच्छे से वेद उपनिषद जो भी ज्ञान की बातें पढ़ लेता हूँ, तो मैं पंडित क्यों नहीं बन सकता, लेकिन नहीं बन सकता क्यों, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था भी हमारी जाति आधारित है कि नहीं। तो ये व्यवस्था, तो वहाँ के लिए भी फिर क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि भाई इस मंदिर का पंडित है, उसको बनने के लिए जाति से नहीं होना चाहिए, ज्ञान की जरूरत है तो टेस्ट ले लो, है कि नहीं, ज्ञान की जरूरत है तो टेस्ट ले लो। जैसे मौलवी बनते तो मौलवी में भी एग्जाम होता है, लेकिन ये है कि मुस्लिम लोग ही दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ सभी लोग दे सकते हैं, हिंदी सभी लोग हिंदू आ जाना चाहिए फिर तो। चलिए एनीवे, तो चारवाक हो गया आपका, बौद्ध दर्शन हो गया, और आपका जैन दर्शन, ये किस में आते हैं, आपके नास्तिक दर्शन में आते हैं, ये किस में आते हैं आपके जो है नास्तिक दर्शन में। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा जो आने की संभावना है बुद्ध और जैन से है, चारवाक से नहीं रहती। चारवाक तो कहता है कि यावत जीवित सुखम जीवित, है ना। इंडिया में 9 फिलॉसफी है, भारत में 9 दर्शन है, 3 तो ये हो गए, बाकी जो 6 बज गए इसमें आएंगे, 6 बज गए इसमें आएंगे, आपका 6 इसमें आएंगे, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन को आपका जो साष्टिक दर्शन भी कहते हैं, सठ दर्शन, इसको जो सठ दर्शन भी कहते हैं, हिंदी में भी सठ दर्शन हो जाएगा। सठ का मतलब 6 से है, इसमें 6 आते हैं, तो आस्तिक दर्शन, ऑर्थोडॉक्स वर्ड यूज कर सकते हैं, या सठ दर्शन, या और एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए जिसको हम लोग सनातन वर्ड यूज करते हैं, वो इसी के लिए यूज होता है, सनातन दर्शन, सनातन दर्शन, हिंदी में इंग्लिश में भी सनातन दर्शन। नहीं वो नहीं है, वो वाला नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स का मतलब रूढ़िवादी सोच वाला नहीं है। यहाँ पे वो आस्तिक का मतलब है जो वेदों की बातों को क्या मान के चलते हैं, ईश्वर के वचन मान के चल रहे हैं ना, इसका जस्ट उल्टा। नास्तिक दर्शन का मतलब क्या पता है, जो वेदों को अप्रामाणिक मानते, वेदों में जो लिखी गई बात है उसको विश्वास नहीं करते, उस फिलॉसफी को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोडॉक्स कहते हैं। आ रही ना बात समझ में। तो इसका जस्ट उल्टा कि आस्तिक दर्शन का मतलब क्या हो गया, वेद ही उनके लिए पूरी तरह प्रमाणिक है, 100% 200% जो वेद में लिखा है वही सत्य है। क्योंकि वेद किसने लिखा, अज्ञात कुछ लोग मानते, कुछ लोग बोलते ईश्वर लिख करके चले गए, भगवान आए 4 वेद लिखे और चले गए, ईश्वरी रचना मानते कुछ लोग, है कि नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ ऋषि मुनियों ने मिलजुला के उस समय लिखा होगा, भगवान लिखने के लिए आएंगे, ठीक है। तो वेदों को क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं, वेद में जो लिखा गया ज्ञान है वही परम ज्ञान है, एक्सट्रीम। इसलिए कुछ गधे बाबा लोग भी कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है। यदि हम मान ले, चलो वेदों की रचना 5000 साल पहले मान लेते हैं, तो 5000 साल में जो लिखी गई बातें हैं, उस समय समाज हमारा जो इतना विकसित भी नहीं था,
मनुष्य उतना विकसित था ही नहीं, आदिम मानव के रूप में हम लोग रहे होंगे उस समय। और उस समय कुछ ऋषि मुनियों ने वेद लिख दिए, तो कुछ बातें तो अच्छी होंगी, नो डाउट, है ना। ऋषि मुनि थे तो वो क्या थे, आपका जो है तप तपस्या वगैरह करके दूसरे दुनिया से कांटेक्ट करके भगवान के साथ बातचीत करके उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा ही होगा ना। होता है, मतलब आप उस लेवल पे जा करके कुछ चीज़ें अच्छी बातें सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब है कि कुछ ध्यान व्यान में जा करके, फिर से मैंने कहा मेटाफिजिक्स, ये लौकिक चीज़ों से संबंध बनाने पड़ेंगे और उसके थ्रू कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसको आप वेदों में क्या किया गया और ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। तो लेकिन उस समय 5000 साल पहले की स्थितियाँ और आज की स्थितियों में बहुत सारा चेंज हुआ है। समय के साथ समाज भी चेंज हुआ है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता बौद्धिकता भी चेंज हुई है। तो हम 100% ये कहें कि वेदों की ओर चलो, इसका मतलब 5000 साल में मनुष्य ने कुछ नहीं किया, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया ना। 5000 साल जो पुराना ज्ञान था वही हमारे लिए सब कुछ है, तो फिर हम 5000 साल में क्या करते गए, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई मान के चलेंगे, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो ठीक है, कुछ बातें वेदों की, उपनिषद की, गीता की सही है, उसको मानने में कोई बुराई नहीं है ना। हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी को या वेस्टर्न कल्चर को आंख मूंद करके फॉलो करते, वो भी गलत है। वेस्ट से लेना है तो बेस्ट को लो, है ना। हर जगह से जहाँ लगता है कि बेस्ट को ले लीजिए, हर चीज़ ले। जैसे वहाँ पे वाइन पीना एक नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट वैसी है। लेकिन हमने वहाँ बाप बेटे बैठ करके वाइन पीते, तो यहाँ पर भी हमने अडॉप्ट कर लिया, बाप बेटे बैठ करके वाइन पीने बैठ गए। ठीक है, वहाँ की रिक्वायरमेंट है, सुबह चाय की जगह वाइन पीते हैं उन लोग, क्योंकि शरीर को गर्म रखना, उतना ही पीते जितनी ज़रूरत होती है। हमारे टाइप का नहीं कि लेके बैठे और ठीक है कुछ देर बाद फिर कुछ देर बाद कहीं नाली वाले में पड़े नजर आते हैं, तो कहीं और पड़े नजर आते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम उनको अडॉप्ट करके जबरदस्ती, कपड़े वपड़े भी जो है, कपड़े से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आँख मूंद करके क्या करते, फॉलो करने लग जाते, ये नहीं सोचते कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे बुर्का है, तो बुर्के की उत्पत्ति है मुस्लिम कम्युनिटी में, मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में पूरा डिजर्ट रीजन है, धूल भरी आंधियाँ चलती है वहाँ पे, तो उस कारण से वहाँ पे बुर्के की उत्पत्ति हुई। महिलाओं ने बुर्का और पुरुषों ने भी जो है सफ़ेद का। अब पुरुष हमेशा महिलाओं पे अत्याचार करते रहे, देखो खुद के लिए रखा वाइट कपड़ा, महिलाओं के लिए क्या दे दिया, ब्लैक। जबकि ब्लैक जो है हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। वाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वाइट में गर्मी, लेकिन अलग उल्टा बनाना था, तो उन्होंने नियम कानून बना दिया कि पुरुष वाइट पहनेंगे और महिलाएं ब्लैक। और पुरुष लोग भी वहाँ पे वो बांधते हैं पूरा पगड़ी साइड, और उसके पीछे जब धूल उड़ाती है तो उन लोग भी सामने कर सकते हैं ना, उनका पीछे निकला रहता है पगड़ी के साथ जो है। तो वो एक व्यवस्था वहाँ पे वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई। अब कोई फ्रांस में रह कर के बुर्का पहनता है तो वो मतलब बेवकूफ़ी है ना। वो तो क्लाइमेट और वहाँ के हिसाब से एक व्यवस्था बनाएगी कि हमारा क्या खाना होना चाहिए, क्या पहनावा होना चाहिए, है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मेन रूप से मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी उत्पत्ति मेन रूप से डिजर्ट रीजन में हुई। तो डिजर्ट रीजन में घास फूस, साग सब्जी ये सब कम मिलेंगे, तो जो भी वहाँ पे जानवर वानवर मिलते थे उनको खाना उन्होंने स्टार्ट किया जिंदा रहने के लिए, पका वका करके। तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी मुख्य रूप से क्या मिलती है, मांसाहारी मिलती है। तो वहाँ की वो परिस्थितियों की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब अवेलेबल है साग सब्जी, अच्छे से अवेलेबल है, सब कुछ वेजिटेबल है, कृषि योग्य भूमि है, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मांसाहार अडॉप्ट करना वो बेवकूफ़ी है। आ रही ना बस समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यवस्था बनी पहले वो समय के हिसाब से जहाँ जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बनी। अब जैसे इंडिया में भी कोट टाइप पहन करके एक है ना जेंटलमैन, बचपन में जैसे बुक्स पढ़ी होगी आपने ABCD वाली, तो G फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन का मतलब वहाँ पे फोटो कौन सी डाल दिया हमने, टाई कोट पहना हुआ। तो बच्चों को पहले से बचपन से क्या गलत सिखाया जा रहा है कि जो टाई कोट पहना वो जेंटलमैन है, और जो नहीं पहने वो क्राइटेरिया थोड़ी है भाई। हमारे दिमाग, बचपन के दिमाग में यही चला गया, जेंटलमैन का मतलब क्या है, आपके जो टाई कोट पहना हुआ है वो भले ही चोर चमार क्यों ना हो, ठीक है, दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो, आतंकवादी क्यों ना, टाई कोट पहना है इसका मतलब क्या होगा, जेंटलमैन होगा, है कि नहीं।
लेकिन एक गलत धारणा बनाएगी। बुक्स लिखने वाले भी, मतलब जेंटलमैन का मतलब साइन वहाँ पे क्या देना, 2-3 साइन दे देते, भाई जेंटलमैन का मतलब है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, सही गलत का फैसला सही तरीके से कर सकता है, उसको जेंटलमैन कहते हैं। तो उसके लिए फोटो देनी, 2-3 फोटो, सब जेंटलमैन, धोती कुर्ता पहना देना था एक आध, ठीक है, टाई कोट वाला भी है, पेंट शर्ट वाला भी डाल देना था। लेकिन अब हमारे दिमाग में बचपन से क्या बैठ गया कि जो टाई कोट पहना हुआ जेंटलमैन होगा। अब वो वेस्टर्न कल्चर में था कि ठंडे देश है, तो ठंडे देशों में टाई बांधना, गले को पूरी तरह से, ये क्या है आपका जो है वहाँ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सर्दी नहीं लगेगी आपकी। जो 24 आवर्स पेन टाई पहन करके बैठना उनके लिए कष्टदायक नहीं है, ठंड से बचने का उपाय हो गया। अब उसको हमने गर्मी क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आज भी कई सारे लोग कोट टाई पहन करके आ जाते हैं, जबकि जरूरत यहाँ की नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बना हुआ है कि पढ़ा लिखा जेंटलमैन का मतलब कोट टाई पहना रहेगा तभी पढ़ा लिखा जेंटलमैन अच्छा इंसान कहलाएगा। तो एक इमेज बनाने के लिए हम जबरदस्ती कोट टाई और पेंट पहनते हैं, जबकि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं भी कई बार पहनता हूँ, ठंड आके ब्लेजर भी डालता हूँ तो मुझे लगता है अनकंफर्ट लगता है, मतलब फ्री हैंड नहीं लगता, तो मुझे अजीब सा लगता है। वो मजबूरी में कभी 1-2 बार पहन लिया होगा, लेकिन पहनने का मन नहीं करता, जबरदस्ती नहीं तो बिल्कुल बांधने का मन नहीं करता है, लगता है गला बंधा बंधा लगता है। तो वो यहाँ की क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमने एक अडॉप्ट करना है वेस्टर्न कल्चर। उसी तरह से जो मैंने कहा ना कि पहनावा ओढ़ावा भी हम जबरदस्ती अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। वहाँ की सोच, वहाँ की मेंटालिटी, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। वहाँ पे रहने वाले हर कोई पढ़ा लिखा है, सभी महिलाएं उस तरीके से पहन रही है ना। वहाँ का समाज पूरा विकसित हो चुका है, तो वहाँ पे जो पहनावा ओढ़ावा है उससे कोई एजिटिज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, है ना, खास करके मैंने कहा लेडीज कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं अंधाधुनीकरण है ना। कहा क्या पहनना है, इतना सेंस, है ना। पहनावे में कोई गलत नहीं, मैंने फिर से कहा कि सब कुछ पहनावा अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से होना चाहिए, वो ठीक है बात है। लेकिन कहाँ कब पहनना है ये, अब गांव में या कुछ ऐसे लोअर एरिया में जा रहे हो जहाँ पे दारू पिए हुए पड़े हुए और वहाँ पे तुम मॉडर्न ड्रेस पहन के जा रहे हो, तो संभावना वहाँ पर क्या है आप समझ सकते हो वहाँ पे जो। तो ये सेंस जब तक नहीं होगा तब तक हम क्या कर अंधाधुन कि वेस्टर्न या हॉलीवुड या बॉलीवुड के लोग जो पहनते हैं फालतू, उसको देख करके अडॉप्ट कर दे कि नहीं वो ऐश्वर्या राय पहनी थी या वो पहनी थी, तो उस ड्रेस को हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। वो मुंबई में उसी माहौल में रहते हैं, उनका उठना बैठना उसी टाइप से एलिट क्लास सोसाइटी में, है ना। वहाँ के जो सभी लोग उसी माहौल में पले बड़े हैं बचपन से लेकर के यहाँ तक। अब सेम ड्रेसिंग सेंस तुम गांव में जाकर के छोटे मोटे कस्बे में शहर में पाने लगोगे तो वहाँ के लोग पसंद करें ना करे बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। हमारा जो मेंटेलिटी है अभी उतनी उस तरीके से, या हर कोई वैसे ही पहना तो कोई नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग स्पेशल पहन के आ गए तो फिर सब लोग उन्हीं को घूरते रहते, फिर बोलते कि गलत कर रहे। तो पहनावे का भी सेंस होना चाहिए, कहाँ पहनना है, किधर पहनना है, कैसे पहनना है, इतना सेंस तो। लेकिन जो गर्ल्स है वो कुछ लोग उतना नहीं सोच पाते, उनको लगता है कि मॉडर्न मॉडर्न समय आ रहा है, सब लोग पहन रहे तो हम लोग भी, लेकिन कहाँ पहनेंगे ये सेंस थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मैंने फिर से कहा ना, कोई भी चीज़ हम लेते हैं कहीं से तो कम से कम एक लॉजिकल माइंड अप्लाई करें, लेने में कोई बुराई नहीं है। लेना है तो क्या लेना है, हमें जो है अच्छी चीज़ें लेना है। इसलिए कहा जाता है ना कि वेस्ट से यदि कुछ लेना है तो बेस्ट चीज़ें लो, वहाँ की ना, वहाँ की जो बेस्ट चीज़ें है उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वर्स्ट चीज़ें ले रहे तो, है ना, हमारे कल्चर में कोई सारी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें है उसको एज इट इज रहने दो, है कि नहीं। एनीवे, तो ये सब चीज़ें भी जो है आपको ऐसे वैसे में काम आएंगे। तो यहाँ पे इसमें आपके जो है आस्तिक दर्शन का मतलब समझ में आ गया। आप क्या जो है ये क्या मानते हैं, वेद प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, वेद में लिखी गई हर बात क्या है आप क्या जो है वह ऑथेंटिक है, परम ज्ञान का सोर्स मानते हैं आप क्या जो है। तो ये वेद में इसके अंदर का 6 दर्शन आएंगे आपके, 6 को जोड़े जोड़े में याद रखना है, इसके अंदर का 6 आएंगे। तो सबसे पहला है आपका जो है सांख्य दर्शन, सांख्य संख्या से निकला है, सांख्य और योग,
नहीं, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नाम याद रखना है। न्याय और वैशेषिक, न्याय और वैशेषिक, और लास्ट वाले दो हैं हमारे मीमांसा एंड वेदांत। मीमांसा एंड वेदांत। तो इसमें हमारे वेदांत काम के हैं, जो उपनिषद इसके अंतर्गत आते हैं। मीमांसा, तो ये 6 है, इसलिए इसको षड दर्शन भी कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सनातन दर्शन। हिंदी में भी सनातन दर्शन होगा, ये वर्ड आपका आ रहा है, तो आने वाले समय में इस पे कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और सनातन दर्शन का मतलब सीधा सा मतलब है, जो मुख्य रूप से सनातन दर्शन, सनातन का मतलब होता है पुराना दर्शन, प्राचीन समय से सबसे पुराना या सबसे लंबे समय से चला आ रहा दर्शन। तो सनातन दर्शन में जनरली हम लोग राम, कृष्ण, शिव, इन तीनों अवतारों, शिव तो अवतार नहीं माने जाते, राम कृष्ण अवतार माने जाते हैं। इन तीनों का सम्मान जिस दर्शन या जिस धर्म में किया जाता है, उसी कंटेक्स्ट में सनातन धर्म वर्ड जाता है। सनातन धर्म का मतलब मुख्य रूप से राम कृष्ण शिव, इन तीनों को हम लोग प्रॉपर सम्मान, सबसे अधिक सम्मान की नज़र से, बाकी तो जो और देवताएं है ही है, लेकिन मेन आपके जो ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। उनके दर्शन को सनातन धर्म में हम लोग क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो सनातन दर्शन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे ही हिंदू दर्शन भी बोल देते हैं। सनातन दर्शन को ही हम लोग फिर क्या कर देते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं सीधा सीधा, जो ये बाबा लोग चिल्लाते रहते हैं सनातन धर्म या हिंदू दर्शन या हिंदू फिलॉसफी। तो हिंदू फिलॉसफी या हिंदुइज्म है ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म एक फिलॉसफी है ना। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म क्या है आपका जो है फिलॉसफी है, जो इन 6 को क्या करती है, सम्मिलित करती है। इन दर्शन को हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है हिंदू दर्शन, हिंदुइज्म फिलॉसफी कह सकते हैं, राइट। इसी को हम लोग आस्तिक दर्शन में रखते हैं। तो इनके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, इन सब के बारे में स्टार्ट करेंगे वेदांत से। हमारा इसके लिए मेन काम का है हमारा वेदांत का, बाकी इनके बारे में किसने दिया क्या दिया एक जनरल नॉलेज हो जाएगा आपका, फिर वेदांत के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, वही हमारे काम का है। तो इस तरीके से इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफर्स में, इंडियन फिलोसफी में सब चीज़ें आएंगी आपकी जो है। तो इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा बनते हैं,